प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां कैसे उड़ानी है, ये कोई जबलपुर नगर निगम से सीखे। जहां एक तरफ देश भर में स्वच्छता और सफाई को लेकर के लोग अग्रसर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर नगर निगम की तरफ से कचरा कलेक्शन की व्यवस्था ठप होने की वजह से यहाँ पर गंदगी का अंबार लग चुका है। वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं तो शहर में बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में ऐसी गंभीर लापरवाही अनेकों बीमारियों को न्योता भी देती हैं। अब तो आलम यह है कि सरकारी दफ्तरों में भी सफाई तो हो रही है, लेकिन केवल नाम मात्र की। तो आइए देखते हैं जबलपुर में क्या है स्वच्छता का हाल। शहर के रहवासी क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों एवं कार्यालयों के आसपास अब कचरे के ढेर लगने लगे। इसके साथ ही शहर में शौचालय बनाकर उन्हें स्वच्छ रखने के आदेश भी दिए गए थे, लेकिन स्वच्छता का कहीं भी नामो निशान नहीं है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के द्वारा करोड़ों रुपए व्यय करके, करोड़ों रुपए खर्च करके वाटर स्प्रिंकलर मशीन भी खरीदी गई थी, जिसका भी औचित्य अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब स्मार्ट सिटी की यह कार्यशैली बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रही है। देखिए, स्वच्छता को लेकर जनता को जागरूक होने की तो आवश्यकता है ही। सबसे बड़ी आवश्यकता है नगर निगम को जागरूक होने की, नगर निगम के अधिकारियों को कुंभकर्णी निंद्रा से जागने की। जब तक ये स्वस्थ मन से जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश के अग्रणी जिलों में शामिल करने का मनमानस नहीं बनाएंगे, तब तक जबलपुर स्वच्छता में आगे आ पाने में अक्षम होगा। यकीनन तौर पर जबलपुर शहर की जनता हर पल सहयोग देने को तैयार है। थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है, थोड़ा जनजागरण की आवश्यकता है, पर सबसे पहले जागने की आवश्यकता नगर निगम अधिकारियों की है और नगर निगम की मौजूदा सत्ता की है, जिसके प्रमुख महापौर हैं। महापौर जी को इस विषय अंतर्गत बड़ी धीर गंभीरता से सोचना पड़ेगा, तब जाके स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पे आएगी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि डोर टू डोर जिस तरह से फेल्योर रहा है, वो सारे जबलपुर के साथ साथ मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में भी बड़ा गंदा मैसेज गया हुआ है कि डोर टू डोर फेल्योर है। वो कचरा जो घरों का रहता है, व्यावसायिक संस्थानों का रहता है, दुकानों का रहता है, वो सड़कों पे आ रहा था और सड़कों पे आकर वो बीचों बीच जाकर गंदगी का अंबार बन रहा था, जिससे आवाजाही करने वालों को, रहने वालों को, धंधा पानी करने वालों को बड़ी असुविधा हो रही थी और तो और बीमारियों का भी आगमन हो रहा था, हैजा, मलेरिया, प्लेग जैसी। तो इस बारे में बड़ी धीर गंभीरता से नगर निगम को सोचना चाहिए। देखिए, कमियां तो नगर निगम में भी हैं, हमारी शहर की जागरूकता में भी है, क्योंकि जब हम 1 साल के लिए मुझे मौका मिला 1.5 वर्ष के लिए MIC में स्वच्छता प्रभारी बनने का, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानूंगा कि पिछले वर्ष 23-24 में हमारा जो जबलपुर में पूरे देश में 23वां रैंक लगा था और 10 लाख की आबादी में हमारा रैंक जो था 13वां लगा था। इसके पहले हम 30वें 35वें रैंक तक जाते थे, लेकिन सभी कर्मचारी अधिकारियों की मेहनत, जबलपुर की जनता का पूरा सहयोग, हम रैंकिंग में ज़रूर कि हम कम उसमें आए हुए हैं 23वीं रैंकिंग में, लेकिन निश्चित तौर से ये बात सच है कि इंदौर मध्य प्रदेश का ही ज़िला है और वो हमेशा से नंबर 1 पे आ रहा है। आज तक ऐसा हुआ नहीं कि वो नंबर 1 पे ना आए। हम लगभग कोशिश थी कि हमारा 10 के रैंक में आए, क्योंकि हम जितनी हमारे संख्या थी बढ़ी हुई, उसमें हमारी कोशिश यही थी कि हम 10 रैंक में आए, पर हमें सफलता मिली, पर उतनी नहीं मिली जितनी हमने सोची थी। इसमें सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अधिकारी कर्मचारी की लगन तो रहती है, निश्चित तौर से वो काम करते हैं, लेकिन कुछ खामियां हो जाती हैं। जैसे जब कर्मचारी हड़ताल करता है, कर्मचारी की कोई समस्या होती है, उसे त्वरित सुलझाया नहीं जाता। जागरूकता में हम कहीं ना कहीं, हमारा नगर निगम आम नागरिकों को जागरूक करने में भी हम पीछे हैं, हम बच्चों को जागरूक करने में भी पीछे हैं। इंदौर में हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा भी रहता है, अगर वहाँ कचरा लोग डालते हैं तो उसको रोका जाता है। तो निश्चित तौर से इसमें तो हम सबकी सहभागिता होनी चाहिए कि हमारा शहर स्वच्छ रहे, हर आदमी जिम्मेदारी समझे। अधिकारी अगर काम वो 10 घंटे का करते हैं तो वो काम 14 घंटे का करें, अगर उनको चाहते हैं वो कि हमें रैंकिंग बहुत अच्छी आए। अभी आप हाल ही में देख सकते हैं जबलपुर शहर में जैसी सत्ता यहाँ परिवर्तन हुआ, महापौर जी भाजपा में आए, यहाँ पे हड़ताल हुई कर्मचारियों की, 1 सप्ताह लग गया, महापौर जी ने कोई भी सुध नहीं ली कर्मचारियों की। वो प्राइवेट आउटसोर्स कर्मचारी थे, चाहते तो मौके पे पहुंच के उनको समझा
सकते थे। आखिर वो काम आप जब एक सप्ताह बाद कर रहे हो, ठेकेदार के काम कर्मचारी ही शहर को सफाई डोर टू डोर की व्यवस्था को संभालने के लिए आगे आए हैं। नगर निगम का भी अमला लगा है, पर उतनी सुख सुविधाओं के साथ नहीं जितना ठेकेदार के समय आपके पास सुविधाएं थी। तो ये सब चीजें भी खामियां होती हैं। मुझे लगता है कि पिछले बार से भी कम रैंकिंग इस बार जबलपुर शहर की होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 4 माह 5 माह से शहर की सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है। डोर टू डोर दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। आज की तारीख में भी नगर निगम दम जरूर भर रहा है कि हम डोर टू डोर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर जो साधन संसाधन ठेकेदार के समय लगे थे उसके आधे साधन संसाधन लगे हैं। तो जब उसमें अच्छे से काम नहीं हो पा रहा था तो इन सीमित संसाधनों में कैसे काम होगा, जब नगर निगम की अपनी मिशनरी जो पहले से काम कर रही है, अपने कर्मचारी जो पहले से काम वार्डों में काम देख रहे हैं, वो कैसे अलग से काम में डोर टू डोर का संभालेंगे। इसके लिए अलग से साधन संसाधन बढ़ाने चाहिए। हमने देखा है कि हम कहीं अगर सफाई कराते हैं, हम नेता प्रतिपक्ष हैं जबलपुर से, लेकिन उसके पहले हम पार्षद हैं। हम अगर कहीं सफाई कराते हैं तो उसके 2 दिन 3 दिन बाद फिर पीछे कंजर्वेंसियों में लोग कचरा फेंक देते हैं। वो भी हमारा निवेदन है शहर की जनता से कि अगर हमें जबलपुर शहर में नंबर 1 आना है तो नगर निगम का अमला, हमारे पूरे शहर के 79 वार्ड के जनप्रतिनिधि और उससे ज़्यादा जवाबदारी हमारी शहर की जनता की है कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि इंदौर में सबसे बड़ा कारण नंबर 1 का रैंकिंग आने का शहर की जनता की बढ़ चढ़कर सहयोग है। हम मानते हैं कि यहाँ की शहर की जनता भी हमें सहयोग करने को आगे है, सिर्फ सवाल है पहल करने का। पहल हम सब करेंगे, हम सब मिल के करेंगे, क्योंकि इसमें कोई दलगत भावना नहीं है। हमारा शहर नंबर 1 आए तो इसमें चाहे वो भाजपा के पार्षद हों या कांग्रेस को या निर्दलीय हों, सबका रैंकिंग बढ़ेगी, व्यक्तिगत रैंकिंग बढ़ेगी और सबका गर्व से ऊंचा होगा कि हमारा शहर नंबर 1 आएगा। हम सब चाहते हैं और इसके लिए हम जो प्रयास कर सकते हैं हम सब सहयोग करेंगे दलगत भावना से ऊपर उठकर। लोक मंगल के सतत प्रयास से जबलपुर नगर निगम और साथ ही महापौर की नींद भी खुली है। इसके साथ ही यहां पर जो कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी वह भी समाप्त हो गई है। इसके अलावा अभी हम देखते हैं शहर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी कचरे का अंबार लगा हुआ है। अब देखना यह बाकी है कि जबलपुर नगर निगम उन कचरों के अंबार को कब साफ करवाता है और शहर को स्वच्छ बनाता है। अनिमेश मिश्रा की रिपोर्ट, द लोक मंगल न्यूज चैनल।